बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आई एम आमिर एकेडमी की जानिब से आज एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों को मैं कीबोर्ड के बारे में बताऊंगा कि इन पेज में अगर आप लोगों के पास कीबोर्ड इंग्लिश वर्ड जो टाइप करते हैं वो वाला कीबोर्ड होगा, कि कीबोर्ड के ऊपर अगर इंग्लिश लिखी हुई है और उर्दू नहीं लिखी हुई, तो आप इन पेज में उर्दू टाइपिंग किस तरह से करेंगे। अपने कीबोर्ड इंग्लिश कीबोर्ड से उर्दू टाइपिंग करनी है तो किस तरह से करनी है, क्या क्या अपने सेटिंग बनानी है, वो सारी आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी भी लगेगी और इंटरेस्टिंग भी लगेगी। और जो है कि इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है ताकि हर टूल की हर सेटिंग की आप लोगों को समझ आ जाए। मैंने इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें इंस्टॉल करने का तरीका भी बताया था, इन पेज 2009 इंस्टॉल कैसे करना है। और आप मेरी वीडियो देख लें अगर आप लोगों ने नहीं देखी। अगर आपके पास इन पेज नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है और वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो उसके बाद सेकंड वीडियो है वो आज की कीबोर्ड की सेटिंग है। तो मुझे मुख्तलिफ कमेंट आते रहे कि सर हमें कीबोर्ड की सेटिंग के बारे में बताएं कि कीबोर्ड किस तरह से इंस्टॉल करना है और कहाँ से हमने इसको उर्दू टाइपिंग करनी है। तो मैं यहाँ से इन पेज को ओपन कर लेता हूँ। ये इन पेज 2009 है, सॉरी। तो यहाँ पर ये इन पेज ओपन हो चुका है। इसमें कीबोर्ड को इंस्टॉल नहीं किया जाता, इसमें कीबोर्ड की सेटिंग वगैरह जो वो चेंज की जाती है। इसमें ऑलरेडी कीबोर्ड इंस्टॉल होता है। अब जैसे ही इन पेज को ओपन करेंगे तो आपके पास ये एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। तो ब्लैंक पेज के आने के बाद यहाँ पर फाइल के मेन्यू में जाएं और न्यू पर क्लिक कर दें। न्यू पर क्लिक करेंगे तब भी न्यू पेज आ जाएगा और शॉर्ट की जो है इसकी कंट्रोल+N को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तब भी ये न्यू पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाती है जी पेज की सेटिंग। यहाँ पर आपने देख लेना है कि कौन सा पेज आप रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो A4 साइज़ मैंने सेट किया हुआ है। अगर आप यहाँ से कोई और सेटिंग इसकी चेंज करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। ये इसकी लेंथ और विड्थ लिखी हुई है पेज की। यहाँ पर ये सारी सेटिंग आपने इस तरह से ले लेनी है और यही सेटिंग आप रखेंगे तो आपका प्रॉपर वर्क भी करेगा। अच्छा जी, उसके बाद लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम ये जो है ये सारी सेम सेटिंग इसी तरह आ जाएगी। 12.7 mm यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी। और यहाँ पर हम पोर्ट्रेट रखेंगे, पेज को लैंडस्केप नहीं करेंगे, पेज 1 ही ठीक है। और राइट टू लेफ़्ट जो होती है वो उर्दू राइटिंग होती है तो हम राइट से लेफ़्ट की जानब पर ही चेक इन रहने देंगे। ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, ये भी ठीक है, डबल साइड हमें नहीं चाहिए। तो ये बिल्कुल हर चीज़ ओके है। कॉलम भी हमें एक ही चाहिए तो हम यहाँ से जस्ट क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये जो सेटिंग हमने बनाई हुई थी वो सेम पेज उसी के मुताबिक यहाँ पर आ चुका है। अब ये देखें, मैं यहाँ पर कोई भी नेम लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, मैं यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ तो मेरे पास मुकम्मल उर्दू लिखा आ रहा है। ठीक है, ये देखें ये सारा इस तरह से। अब हमने क्या करना है कि कुछ जो नए इंस्टॉल करते हैं जिनके कमेंट आ रहे थे उसके मुताबिक मैं बताने जा रहा हूँ, वो सेटिंग भी आपने लाजमी गौर से देख लेनी है कि इसको क्या करना है। अब ये जो सेटिंग है यहाँ पर मैं उर्दू लिख रहा हूँ तो उर्दू बिल्कुल इजीली लिखा जा रहा है। अब इंग्लिश जो कीबोर्ड होगा जो आप इंस्टॉल करेंगे उसकी सेटिंग कैसे चेंज करनी है, तो आपने आ जाना है यहाँ पर एडिट के मेन्यू में। एडिट के मेन्यू को क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबसे लास्ट में प्रेफरेंसेस लिखा होगा, इस पर आपने कर्सर को लेकर आना है। और यहाँ साइड पर जो ऑप्शन शो हो रहे हैं ये विंडोज़ ही ओपन हो रही है, सबसे नीचे कीबोर्ड प्रेफरेंसेस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कीबोर्ड के सामने ये देखें मुख्तलिफ कीबोर्ड जो थे वो आपके सामने शो हो रहे हैं इस तरह से। ये मुख्तलिफ कीबोर्ड आ जाएंगे और यहाँ पर जो भी आपने बोर्ड रखना कीबोर्ड को सिलेक्ट करेंगे वही लैंग्वेज यहाँ पर लिखी जाएगी। तो हमने यहाँ पर उर्दू नहीं ढूंढना, उर्दू ढूंढेंगे तो यहाँ पर उर्दू नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, फोनेटिक कीबोर्ड, यहाँ पर फोनेटिक कीबोर्ड जब आप इंस्टॉल करेंगे तो किसी के पास ये मोनोटाइप जो है ये ज़्यादातर आ जाता है, मोनोटाइप लिखा होता है। ठीक है, इस तरह से कीबोर्ड होता है और मैं यहाँ से आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए मोनो, यहाँ पर लिखेंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएंगे अल्फाज। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, एडिट के मेन्यू में गए, फिर से मैं बता रहा हूँ, प्रेफरेंसेस पर क्लिक किया, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस पर आ गए और यहाँ से आपने इसको कर देना फोनेटिक। फोनेटिक फोनेटिक कीबोर्ड की सेटिंग बना देनी है और यहाँ से आप फोनेटिक कीबोर्ड को व्यू भी कर सकते हैं और बाकी जो भी आप कीबोर्ड सेलेक्ट करेंगे यहाँ से व्यू कर लेंगे। जैसे व्यू करेंगे
तो ये आपको बता देगा कि अगर आप कैपिटल ए लिखते हैं तो ये वाली चीज़ यहाँ पर लिखी जाएगी, अगर स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो अलिफ लिखा जाएगा, एस के नीचे सीन आ जाएगा, शिफ्ट के साथ लिखेंगे या कैपिटल करके लिखेंगे तो स्वाद लिखा जाएगा। ये इसी तरह फिर ए एस डी एफ जी एच जे के एल, इस तरह आप सारी ए बी सी के नीचे इसी तरह ही दे सकेंगे। जो भी आप अलिफ लिखना चाहते हैं तो ए प्रेस करेंगे, सीन लिखना चाह रहे हैं तो एस प्रेस करेंगे, अगर इसके साथ अगर आप स्वाद लिखना चाहेंगे तो शिफ्ट के साथ एस को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्वाद आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपकी सेटिंग जो है वो उर्दू और इंग्लिश कीबोर्ड की सेटिंग बिल्कुल सेम हो जाती है। अगर इस तरह आपको बार बार सेटिंग ओपन करने में मसला आ रहा हो, अगर आपके पास कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच है तो यहाँ से आप इसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सामने रख लें, जब आपका हाथ बिल्कुल आपको याद हो जाए, सारी कीज़ याद हो जाएँ कि इस लफ्ज़ के नीचे ये है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप इस पर मुकम्मल जो है वो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने इसको क्लोज़ कर देना है और यहाँ से फोनेटिक कीबोर्ड करने के बाद ओके कर देना है। और यहाँ पर लिख देते हैं, ये देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आज की इस वीडियो में आपको खुश आमदी। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि ये जो बहुत बारीक लिखा हुआ है इसको हम पूरी फुल स्क्रीन पर लेकर आएँ, तो इसकी शॉर्ट की क्या होगी, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, इस तरह से सिलेक्ट कर लें, या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ए को प्रेस करेंगे, ये ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट ऑल हो गया, कंट्रोल बी करें ये बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल आई करेंगे तो ये अटैलिक हो जाएगा। इस तरह से इसको आपने क्या करना है, अटैलिक नहीं करना, तो अपने कीबोर्ड से F8 को प्रेस करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये मुकम्मल तौर पर आपके सामने आ गया। अब इसमें आप जो कुछ भी लिखना चाह रहे हैं आप इसमें लिखें, जो आपकी राइटिंग होगी वो आप लिखेंगे, और यहाँ से सिंपल ये एरो का जो निशान आ रहा है इसको आप क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और कोरल ड्रा में जाकर पेस्ट कर देंगे, बिल्कुल सेम आएगा। और आपको मैं ये बात भी बताता चलूँ कि कुछ लोगों के पास चाइनीज़ ज़बान जो कहते हैं कि चाइनीज़ ज़बान आ जाती है कोरल ड्रा में ओपन, जब भी यहाँ से लिख के कोई भी चीज़ लेकर जाते हैं कोरल ड्रा में तो चाइनीज़ ही बन जाती है, तो वो आपने सबसे पहले इन पेज ओपन करना है, फिर कोरल ड्रा को ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए कोरल में ओपन किया तो इस तरह से ये देखिए ये बिल्कुल ओके है। इस तरह से अगर आप ओपन करेंगे फिर बिल्कुल ठीक आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ बताएं, और हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर न्यू वीडियो की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और समझ आ गई हो, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करके अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें कमेंट सेक्शन में। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।